स्नातकोत्तर महाविद्यालय आर्यनगर शेखरपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा था आहार आयोजन, आज हम लोग पढ़ेंगे आहार समूह एवं उसके कार्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 खाद्य समूह प्रणाली का उपयोग संतुलित आहार की योजना आकलन दोनों के लिए किया जाता है। यह एक साधारण दैनिक भोजन मार्गदर्शिका निर्देशों को अपनाया जा सकता है। पहला पॉइंट आप लोग देखिएगा, लिखा है कि प्रत्येक भोजन में खाद्य समूह से कम एक न्यूनतम संख्या में सर्विसिंग शामिल करें। दूसरा दिया है कि प्रत्येक समूह के भीतर चुनाव करें, क्योंकि प्रत्येक समूह के खाद्य पदार्थ तो समान होते हैं लेकिन पोषक मूल्य में समान नहीं होते। अगला है कि यदि भोजन शाकाहारी है तो आहार की समग्र प्रोटीन गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपयुक्त संयोजनों का उपयोग करें। और उदाहरण के लिए अनाज दाल के संयोजन से परोसना, भोजन में कम मात्रा में दूध या दही को शामिल करें। आगे चलते हैं, भोजन में कच्ची सब्जियों और फल को भी शामिल करें। इसके साथ साथ कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दूध की कम से कम एक सर्विसिंग को शामिल करें, क्योंकि दूध में आयरन, विटामिन सी और फाइबर को छोड़कर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। और अनाज कुल कैलोरी के 75% से अधिक आपूर्ति नहीं करनी चाहिए, अर्थात अनाज उतना ही देना चाहिए, उतना ही प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी कैलोरी का 75% उससे अधिक नहीं। अब चलते हैं, अगला है हमारा खाद्य समूहों का वर्गीकरण। वैसे खाद्य पदार्थों और उनके पोषक मूल्यों के आधार पर 11 समूहों में बांटा गया है। पहला है आपका अनाज और बाजरा, दालें, फल, दूध एवं दूध उत्पाद, अंडे, मांस, मछली और अन्य पशु खाद्य पदार्थ। अगला है 7वां वसा और तेल, 8वां शर्करा और अन्य कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ, 9वां है मसाले और 10वां है सब्जियां और 11वां है नट और तिलहन। ये सभी संतुलित आहार आयोजन बनाने में विभिन्न समूहों को संक्षेप में चर्चा की गई है। चलते हैं अनाज और बाजरा। अनाज और बाजरा जो है खाद्य पदार्थों का महत्वपूर्ण समूह है, क्योंकि दुनिया भर में इससे 70 से 80% विकासशील देशों के भोज्य पदार्थों का हिस्सा बनते हैं, जिसमें 6 से 12% प्रोटीन होते हैं। कुछ विटामिन बी के भी अच्छे स्रोत होते हैं, जैसे थायमिन है, नियासिन है, प्रोटोनिक है, एसिड और विटामिन बी और खनिज। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि फास्फोरस और लोहा ये निम्न आय वर्ग के आधार में लगभग 70 से 80% नहीं माने जाते हैं, जबकि रागी में एक अच्छा कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है, जिसमें 0.4% कैल्शियम होता है, जबकि अनाज में विटामिन डी, बी और सी की कमी होती है। हालांकि पीले मक्का में जो है विटामिन ए उचित मात्रा में होता है, जो निम्न आय वर्ग वाले लोगों को खासतौर से विकासशील देश के लोग नाश्ते के रूप में सेवन करते हैं। आगे चलते हैं, दूसरे है अनाज समूह में दालें। दाल जो है लगभग 19 से 24% प्रोटीन भरपूर होती है। वे कई विटामिन बी और खनिज के अच्छे स्रोत होते हैं, लेकिन विटामिन ए, डी और बी सी की कमी होती है। ये प्रभावी रूप से अनाज के पूरक में फूली हुई दालें, उदाहरण फूला हुआ चना, बंगला चना और टेपियोका। टेपियोका एक नया शब्द है, इसको हम साबूदाना के भी नाम से जानते हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, कैल्शियम पाए जाते हैं, जो अत्यधिक उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसे जो साबूदाना और जो टेपियोका है अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका कुछ देशों के विशेष रूप से बच्चों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं हम फल। सामान्य तौर से विटामिन सी के फल अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आम है, पपीता है, कैरोटीन के उचित स्रोत होते हैं। भारतीय आंवला और विटामिन सी के बहुत समृद्ध स्रोत होता है। इसके साथ साथ
खट्टे जो फल है ये विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं, जैसे टमाटर है, पपीता है, काजू है, अनानास है, सेब है, केला है, ये सब जैसे सेब, केला और अंगूर विटामिन सी के खराब स्रोत होते हैं। अब आगे चलते हैं दूध और दूध उत्पाद। दूध हमेशा शिशुओं के लिए मुख्य आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखते हुए वयस्कों को भी आहार के पूरक में दिया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। जबकि दूध में आयरन और विटामिन सी और डी की कमी होती है, यानी इसको छोड़कर दूध में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। जबकि देखिएगा 1 लीटर दूध में 35 ग्राम वसा है, 35 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और 1 ग्राम कैल्शियम, 1.5 मिलीग्राम राइबोफ्लोविन, 1500 ICU विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में और अन्य विटामिन बी और खनिज पाए जाते हैं। जबकि भारत, पाकिस्तान, मिस्र में भैंस के दूध का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जबकि भैंस के दूध में गाय की अपेक्षा वसा दुगनी मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ चलते हैं दूध से बना फुल फैट और मिल्क पाउडर जो होते हैं लगभग दूध से लगभग 8 गुना समृद्ध होते हैं और 7 गुना पुनर्गठित किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं स्किम मिल्क पाउडर। स्किम मिल्क पाउडर जो है वसा रहित दूध होता है, तैयार किया जाता है और पूरी तरह से विटामिन और वसा ये से रहित होता है। इसमें स्किम में लगभग 10 गुना समृद्ध होता है दूध से। इसमें 35% प्रोटीन तक होता है। आहार के पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अंडा। अंडा में जो है 13% प्रोटीन और 13% वसा पाया जाता है। यह विटामिन ए और कुछ विटामिन डी के एक समृद्ध स्रोत है, अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विटामिन डी का उचित स्रोत है, लेकिन इसमें कोई विटामिन सी नहीं होता। बत्तख के अंडे की रासायनिक संरचना मुर्गे के अंडे के रासायनिक संरचना समान होती है। अंडे की सफेदी लगभग 12% प्रोटीन और कुछ विटामिन होते हैं, इसलिए अंडा का भी आहार में उपयोग करना चाहिए। ताकि अब इसके साथ चलते हैं मांस, मछली तथा अन्य पशु खाद्य पदार्थ जो पोषक तत्वों के रूप में हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। आप देखते हैं मांस में जैविक मूल्य प्रोटीन का मात्रा जो है 18 से 22% होता है, जो बहुत समृद्ध होता है। यह विटामिन बी का भी उचित स्रोत होता है। इसमें कोई विटामिन ए, सी, डी नहीं होता। यानी यही देखना है कि मांस में, मछली में ए, सी और डी नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं मछली में भी। अब चलते हैं मछली जो है, मछली का उच्च जैविक मूल्य प्रोटीन जो इसमें भी 18 से 22% होता है या भरपूर होता है, लेकिन विटामिन बी का एक उचित स्रोत है। वसा एक मछली कुछ विटामिन ए और डी भी होते हैं, लेकिन बड़ी मछलियों में ये सब नहीं पाए जाते हैं। जबकि फास्फोरस से बड़ी मछलियां देखिए फास्फोरस से भरपूर होती हैं, लेकिन कैल्शियम की इसमें कमी होती है, क्योंकि जो हड्डियों के साथ खाई जाने वाली मछलियां होती हैं उसमें विटामिन सी की कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं। अब चलते हैं लीवर, जिसको हम हिंदी में जिगर भी कहते हैं। लीवर की प्रोटीन में जो है प्रोटीन 18 से 20% पाया जाता है, जो विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होता है और विटामिन बी का सबसे समृद्ध और प्राकृतिक स्रोत होता है। इसके बाद आगे चलते हैं वसा और तेल। वसा और तेल मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोत है। इसमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा होती है जो आवश्यक फैटिक एसिड प्रदान करती है। मक्खन और घी और वनस्पति विटामिन ए के लगभग 2500 IU/100 ग्राम के हैं, जो अच्छे स्रोत माने जाते हैं। यानी विटामिन ए भी अच्छे स्रोत वसा और तेल के रूप में होता है, जो वसा में कैरोटीन और विटामिन ए, जबकि वसा में देना विटामिन ए और कैरोटीन नहीं होता है। इसमें से कई विटामिन ई भी अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अब चलते हैं शर्करा एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ। देखिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ हैं वो चीनी है, गुड़ है, ग्लूकोज है, शहद है, सिरप है, अखरोट है, आदि चीजें हैं। आटा और साबूदाना ये मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोत हैं, जो केवल कार्य करते हैं, जो स्रोत के ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। शहद और गुड़ में कम मात्रा में खनिज और विटामिन होते हैं। अब चलते हैं मसाले। ये मसाले देखिए आहार में पोषक तत्वों के महत्वपूर्ण स्रोत तो नहीं माने जाते हैं, लेकिन भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए
स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का उपयोग किया जाता है और इसके लिए भोजन में मौजूद आवश्यक तेल भोजन की तैयारी स्वाद में स्वीकार्य को बेहतर बनाने के लिए मसालों का उपयोग किया जाता है, जबकि मसालों में कोई पोषक तत्वों का भरपूर मात्रा में थोड़ा हल्का फुल्का मिल भी जाता है लेकिन स्रोत नहीं पाए जाते हैं। अब चलते हैं सब्जियां, पोषक तत्वों को अब देखिएगा, सब्जियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है कि सब्जियां हमारे दैनिक जीवन में रोज उपयोग करना चाहिए। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करने से हमारे शरीर को सूक्ष्म पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। इस समूह में बड़ी संख्या में सब्जी शामिल है जो कुछ विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, जैसे पीला कद्दू कैरोटीन का एक उचित स्रोत है। अब चलते हैं नट एवं तिलहन। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तिलहन संबंधी पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं जिससे हमें वसा के तेल के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें वसा ज्यादा मात्रा में पाई जाती है जो ऊर्जा के अच्छे स्रोत है। अब चलते हैं भोजन का कार्यात्मक वर्गीकरण क्या है, यानी किस रूप से कैसे कार्य करते हैं भोजन। तो ऊपर आप सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों के विभिन्न समूह पोषण की दृष्टि मोटे तौर पर 3 शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है, एक होता है भोजन ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स और तीसरा होता है सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ। यानी भोजन के कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर 3 वर्गों में रखा गया, ऊर्जा प्रदान करने वाले, बॉडी बिल्डिंग वाले और रक्षा करने वाले जो भोजन होते हैं। अब सुनिए, आगे चल के देखते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जो होते हैं इस समूह में वसा, कार्बोहाइड्रेट के भरपूर खाद्य पदार्थों से शामिल किया जाता है। अनाज, जड़, कंदमूल, मेवे, चीनी महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत होते हैं, तो खाद्य पदार्थ होते हैं। इनके अलावा विकासशील देशों में कम आय वाले व्यक्ति जो है खनिज और विटामिन का समूहों के आहार में प्रोटीन, खनिज और विटामिन का हिस्सा प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स वे होते हैं जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसे मोटे तौर पर 2 समूहों में विभाजित किया जाता है, उच्च जैविक मूल्य वाले प्रोटीन और इससे भरपूर जैसे अंडा है, मांस है, मछली है, जबकि दूसरा है दालें, तिलहन और नट्स मध्यम पोषक मूल्य होते हैं जो भरपूर वसा और कार्बोहाइड्रेट से युक्त होते हैं जो बॉडी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ वे होते हैं जो प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ मोटे तौर पर 2 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है विटामिन, खनिज और जैविक मूल्य के स्रोत, दूसरा जो है केवल कुछ विटामिन खनिजों के समित खाद्य पदार्थ जो पत्तेदार सब्जियां, फल आदि शामिल की जाती है। आगे चलते हैं आहार समूह के एवं कार्य। आहार समूह एवं कार्य, वैसे तो मुख्य प्रमुख रूप से 5 खाद्य समूह को नीचे के तालिका में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पहला है अनाज है, चावल है, गेहूं है, रागी है, बाजरा है, जौ है, ये सब अनाज की श्रेणी में आते हैं जो इसमें बताया गया है कि इनसे ऊर्जा, प्रोटीन, अदृश्य वसा, विटामिन B2, फोलिक एसिड, आयरन, फाइबर ये सभी अनाजों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद चलते हैं दालें और फलियां जो है, हमें चना, बंगला चना है, काला चना है, हरा चना है, लाल चना है, दाल साबुत, दाल, लोबिया, मटर, राजमा, सोयाबीन, ये ऊर्जा, प्रोटीन, अदृश्य वसा, विटामिन B1, विटामिन B2, फोलिक एसिड और कैल्शियम के, आयरन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, इसलिए दालों का भी उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, तीसरा है दूध, मांस और उत्पाद। इनसे बने जो दूध, मांस, उत्पाद है जैसे मांस में चिकन है, जिगर है, मछली है, अंडा है, और दूध से बना है जैसे पनीर है, दही है आदि चीजें हैं जो प्रोटीन, वसा और विटामिन B12, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, विटामिन 2 आदि के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इनका भोजन में भी महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद फल और सब्जियां, फल और सब्जियों का भी महत्वपूर्ण उपयोग इसमें, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में, जैसे है आम है, अमरूद है, टमाटर है, पपीता है, संतरा है, मीठा पत्तेदार सब्जियां, ये सारी जो चीजें हैं कैरोटीन, विटामिन सी और फाइबर के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद आपका अमरनाथ पालक है, सहजन है, पत्ते हैं। सहजन में आप समझिए कि
खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सहजन की पत्ती में चाहे सहजन के फल में अत्यधिक मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। इनके साथ साथ कैल्शियम आयरन जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इसके बाद सुरक्षात्मक भोजन में अन्य सब्जियां हैं, जैसे गाजर जो है विटामिन ए का अच्छे स्रोत है। इसके बाद है बैगन है, भिंडी है, शिमला मिर्च है, बीन्स है, प्याज है, सहजन है, फूल गोभी है, जो हमें विटामिन, फोलिक एसिड, कैल्शियम और फाइबर के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद चलते हैं वसा और शर्करा। ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत, उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। वसा और आवश्यक फैटी एसिड, ये उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पदार्थ हैं, जिसमें मक्खन है, घी है, मूंगफली है, सरसों, नारियल तेल, जो हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। चीनी है, गुड़ है। इसी तरह अब आगे चलते हैं। एसबीडी फीलिंग हाउस के अनुसार जो है भारतीयों के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज के लिए अनुशासित आहार का आरडीआई सारांश 2020 के अनुसार दे रहा है कि आप वर्ग देख रहे हैं, इसमें पुरुष है, महिला है। गतिहीन कार्य करने वाले के लिए दिया गया है, मध्यम कार्य और भारी कार्य के लिए कैसे कैसे शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो गतिहीन वाला होता है उसको 2110 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको 2710 कैलोरी की, और जो हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, मजदूर होते हैं, भारी वर्क करने वालों के लिए 3470 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। जबकि इन सबके लिए प्रोटीन की मात्रा 54% होनी चाहिए। जबकि वसा जो है 25, गतिहीन के लिए, मध्यम के लिए 30 और हार्ड वर्क के लिए 40 चाहिए। जबकि आपका कैल्शियम है सभी के लिए 1000 mg चाहिए। जबकि आयरन जो है सभी के लिए 19, जिंक जो है 17 और कुल मिला के मैग्नीशियम जो है 385 के आसपास सबको समान होनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं महिला के। जो महिला जो होती है गतिशील होती है, उनके लिए एक निश्चित शारीरिक वजन के हिसाब से अगर उनका वजन 55 kg के आसपास है तो गतिहीन कार्य है करने वाली महिला के लिए 1660 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। जबकि मध्यम कार्य करने वाली के 2130 किलो कैलोरी और भारी वर्क करने के लिए 2720 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है इसमें भी सबके लिए 45.7 चाहिए। जबकि दृश्यमान वसा जो है 20 चाहिए गतिहीन के लिए, मध्यम के लिए 25 और भारी वर्क करने के लिए 30% चाहिए। जबकि 1000 सबके लिए है आपका कैल्शियम, और आयरन जो है 29 सबके लिए है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि जिंक जो है 13.2 और 325, ये मैग्नीशियम सबके लिए उतना ही आवश्यक है, इसमें कोई। जबकि देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए जिसका वजन जो है 55 प्लस 60 यानी 60 के बीच में, 55 और 60 के बीच में है, तो उनको जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्लस यानी 27 और प्लस 350 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका 9.5 यानी उसके साथ साथ प्लस ये भी होना चाहिए। इसके बाद आपका वसा जो होता है 30 है, 1000 mg मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कैल्शियम चाहिए, 29 जो है आपका आयरन चाहिए, 13.2 और 325 के आसपास सबको चाहिए। अब चलते हैं आगे। स्तनपान धात्री महिलाओं के लिए देखिएगा, जो बच्चे जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं 0 से 6 माह और 7 से 12 माह के लिए, देखिए 600 किलो कैलोरी की 520 किलो कैलोरी प्लस में चाहिए, ये महिलाओं के लिए है। जबकि इसमें 75, 16.9 और 13.2 ये सब आप लोग सारणी से तैयार कर लीजिएगा आप लोगों के पास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।